स्टूडेंट 5 मई के क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन 4 मई को मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो अकबर से संबंधित था उसमें जानबूझकर कुछ गलत लिखा और बोला। मैं देखना चाह रहा था कि तुम लोग उस गलती को पकड़ पाते हो या नहीं। मिस्टर अमरेंद्र कुमार और मिस्टर प्रसून कुमार, ये 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया कि आपने ये गलती किया है। हमेशा जब बोर्ड को मैं डील करता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ गलती जानबूझकर बोलता हूँ, लेकिन रोज नहीं, कभी कभी। अकबर के द्वारा दास प्रथा को 1562 में समाप्त किया गया था। साथ ही साथ गुलामों की सर्वाधिक संख्या किस शासक के समय थी? तो फिरोज शाह तुगलक के समय थी। इन गुलामों को देखने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की थी, जिस विभाग को दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो 5 मई का बोर्ड को मैं डील करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन, लेसन्स लाइफ टॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर है। इस पुस्तक में वो अपने जीवन से संबंधित कई घटनाओं का उल्लेख किया है। लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेमिनी राय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चित्रकारी से संबंधित है। भारत के 20वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के 20 शिष्य में से एक प्रसिद्ध शिष्य जेमिनी राय हुआ करती थी, जिनका चित्रकारी विश्व स्तर का हुआ करता था। इन्हें आधुनिक चित्रकारों के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन चित्रकारी से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, किस कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो केसर को प्राप्त हुआ है। केसर की कई प्रजाति हैं। लच्छा केसर केसर की एक प्रमुख प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कश्मीर में होता है। लेकिन केसर पौधे का कौन सा भाग है? सामान्यतः यह क्वेश्चन एसएससी में आता है। तो केसर पौधे का वतिगाग्र, जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है, वह होता है। यह काफी गर्म होता है तथा शक्तिवर्धक होता है। लेकिन कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबिदीन को कहा जाता है। कश्मीर का शेर किसे कहा जाता है? तो शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो हर्ष को कहा जाता है। कश्मीर की सरकारी भाषा क्या है? तो उर्दू है। लेकिन कश्मीर में जो भाषा बोली जाती है उसे किस भाषा के नाम से हम जानते हैं? तो डोगरी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस जीआई का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो भौगोलिक उत्पाद, जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के नाम से हम जानते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, कौन सा राज्य ऐसा राज्य बना जो मुफ्त और कैशलेस बीमा की शुरुआत की है? तो यह योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई। लेकिन किस योजना के तहत इस बीमा की शुरुआत की गई है? तो ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत। इसके तहत महाराष्ट्र की कुल 85% आबादी को कवर कर लिया गया है। लेकिन आने वाले दिन में 100% आबादी को इस योजना में कवर कर लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में कोविड का सर्वाधिक संक्रमण किस राज्य में फैल रहा है? तो महाराष्ट्र में फैल रहा है। जब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, अन्य राज्य में जो फंसे मजदूर हैं, प्रवासी हैं, छात्र हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको लाने के लिए भारतीय रेल के द्वारा जिस ट्रेन को चलाई जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उस ट्रेन का नाम क्या है? तो उस ट्रेन का नाम श्रमिक स्पेशल ट्रेन है। लेकिन भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। कब की गई? तो 1905 में की गई। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 में किस देश को वैज्ञानिक प्रकाशन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका को प्राप्त हुआ है। लेकिन इस सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो चीन है। और तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो भारत है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः बैंकिंग फील्ड के परीक्षा में आते हैं। तो नीरज धवन को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की गई है? 3 वर्षों के लिए की गई है। इन्हें बैंकिंग क्षेत्र का लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन बच्चे नहीं बना पाते हैं। उसका विघटन संभाजी के द्वारा किया गया। मराठा शासन में शासन चलाने के लिए एक समिति होती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इस अष्टप्रधान का मुख्य कौन होता था? पेशवा होता था।
पेशवा के कार्यालय को किस नाम से जाना जाता था? हजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। यह क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आते हैं। बक्सा बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी है, जिनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो टीएमसी से है। टीएमसी का तात्पर्य क्या होता है? तृणमूल कांग्रेस होता है। लेकिन भारत के किस राज्य में प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। इस शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जॉर्ज चॉर्नक के द्वारा की गई। ईडन गार्डन स्टेडियम, रंजीत स्टेडियम किस शहर में है? तो कोलकाता में है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। लेकिन कोयले का नेवली का खान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। जो किस कोयले के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। लेकिन भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति एपीजे कलाम की समाधि कहाँ है? तो रामेश्वरम में है। यह रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें।